बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जून 2023 रोज़ हफ्ता 14 ज़िलक़द बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़मीनी रास्ते से इराकी आज़मीन हज के पहले काफिले की अर गुजरगाह से सऊदी अरब आमद। इराक से आज़मीन हज के ज़मीनी रास्ते से पहला काफिला सऊदी अरब के शुमाली सरहद पर वाक़ अर गुजरगाह से सऊदी अरब में दाखिल हुआ, जहाँ कस्टम हुकाम की तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि उसने अर की नई बंदरगाह पर आज़मीन की आमद से पहले ही तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए थे। आज़मीन की खातिर जो उनकी खिदमत कस्टम्स हुकाम की तरफ से ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम तश्कील दिया गया है जिनसे उनको तमाम सहूलियात मिल रही हैं। इसके अलावा कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि वो हज सीज़न में अपने ऑपरेशनल प्लान के जरिए अपनी तमाम ज़मीनी, समुद्री और फ़ज़ाई कस्टम बंदरगाहों के जरिए आज़मीन के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सऊदी अरब की क़यादत तमाम आज़मीन हज को बिला इम्तियाज़ हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। अफसोसनाक हादसा भारतीय रियासत ओडिशा में ट्रेन हादसा, 50 अफराद हलाक, 350 जख्मी हो गए। इंडिया की रियासत उड़ीसा के ज़िला बालासूर में मुसाफिर रेलवों के जो रेल है उसके हादसे में 50 अफराद हलाक और 350 अफराद जख्मी हो गए। खबरसार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा के ज़िला बालासूर में मुसाफिर रेल पटरी से उतर गई, माल गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट में बताया कि जाए हादसा पर इमदादी काम जारी है और मुतासरीन को हर मुमकिन जो मदद है वो फराहम की जा रही है। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बीजिंग मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जुमे को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ब्रिक्स ग्रुप के इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंचे थे। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने कई शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने जुमे को ऐलान किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब और अमरीका दोनों जद्दा में जारी मुज़ाकरात में सूडान के मुतहरब जर्नैलों के दरमियान पायदार जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। महकमा खारजा ने तर्जमान मैट मिलर ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6 से 8 जून को सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसमें वो सऊदी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। इलाकाई और आलमी इशूज़ पर भी बातचीत की जाएगी। किंगडम टूर में निजरान रीजन शामिल, सऊदी अरब का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। सऊदी महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा किंगडम टूर में निजरान रीजन को भी शामिल कर दिया गया है। किंगडम 2 का जो टूर है वो दायराकार के हवाले से सऊदी अरब का सबसे बड़ा तफरीही प्रोग्राम बन चुका है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा तफरीहात के सरबराह ने ट्विटर पर बयान में कहा कि किंगडम टूर में 17 शहर शामिल हो चुके हैं। जोधा अल हया मेयार ज़िंदगी के नाम से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए नाफिज किया जा रहा है और सऊदी अरब भर में सऊदी कंपनियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। PWC मशरक़ वस्ता के रियाज में इलाकाई हेडक्वार्टर का इफ्तिताह। खिते में पेशा वराना खिदमात की एक सरकर्दा फर्म PWC मिडल ईस्ट ने सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में अपने इलाकाई हेडक्वार्टर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इक़दाम खिते के लिए कंपनी की वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है, जिसमें 6000 नई मुलाजमतें पैदा करना और डिजिटल टेक्नोलॉजी, माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस की सलाहियतों में सरमायाकारी शामिल है। PWC मिडल ईस्ट ने अपने इलाकाई हेडक्वार्टर का लाइसेंस सऊदी अरब की सरमायाकारी और तजारत की वजारतों से हासिल किया है। कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर 1 जनवरी 2024 से पहले कायम किया, जो कि इलाकाई हेडक्वार्टर प्रोग्राम के जरिए मुकर्रर करदा डेडलाइन है, जो सरमायाकारी की वजारत और उसके रॉयल कमीशन के जरिए दी गई है। पाकिस्तान का जद्दा के लिए हज परवाज़ें 5 जून से चलाने का फैसला। पाकिस्तान से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जो हज की हैं वो 5 जून से चलाई जाएंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पीर से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो हज के लिए शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ने हुज्जाज के लिए परवाज़ों का आगाज़ 21 मई से किया था, ताहम पाकिस्तान के लिए परवाज़ें अभी तक सिर्फ मदीना ही गई हैं। हज के दिन करीब आते ही सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी हाजियों ने मक्का रवानगी शुरू कर दी है। वज़ारत ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान से जद्दा एयरपोर्ट जाने वाली डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज़ 5 जून से होगा। पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी PP के मुताबिक जद्दा के लिए मुल्क के 10 शहरों से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें रहीम यार खान और सक्कर भी शामिल हैं।
डायरेक्ट मक्का जाने वाले हाजियों ने हज ख़त्म होने के बाद 8 दिन तक मदीना में क्याम करेंगे। पाकिस्तानी हज के बाद अपने शहरियों को सऊदी अरब से वतन वापस लाने के लिए परवाज़ों का आगाज़ 4 जुलाई से करेगा। रवां साल पाकिस्तान सरकारी स्कीम के तहत 80,000 हाजियों को सऊदी अरब भेजेगा, जबकि बाकी हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर की मदद से हज की सआदत हासिल करेंगे। सामा की तरफ से जो फिनटेक कंपनियों को ओपन बैंकिंग सर्टिफिकेशन। सऊदी अरब मुमलिकत जो है उसकी मालियाती अथॉरिटी के साथ कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक ज़ाती मालियाती मसनूआत और ख़िदमात को फ़रोग़ दे रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे मरकज़ी बैंक के रेगुलेटरी सैंड बॉक्स के तहत काम करने वाली इनोवेटर्स की मजमूई तादाद 45 हो जाती है। फ्लाईनास ने दमाम से इस्तांबुल और तराना के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी। सऊदी अरब की जो एक एयरलाइन है और मशरक़ वस्ती में मारूफ कम कीमत वाली एयरलाइन ने बैनुल-अक़वामी मकामात और अपनी डेस्टिनेशंस को बढ़ाते हुए नेटवर्क में ताज़ा तरीन इजाफा किया है। दमाम से इस्तांबुल अल-बनाई दारुल हुकूमत तराना के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी है और दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 नए रूट्स के लिए जो है वो 2 तकारीब भी मुनक्कद की गई, जिसमें फ्लाईनास और दमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नुमाइंदों ने जो है वो शिरकत की। इस्तांबुल के सबिहा गोक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाईनास की जो पहली डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। वज़ारत हज और उमरा के अंडर सेक्रेटरी बराए हज अमूर डॉक्टर अय्याद अल गवैनम ने ऑटोमेटिक जो है उसके फील्ड विजिट के दौरान इस साल हज 1444 हिजरी सीज़न के दौरान जमजम कंपनी की जानब से मेहमानों को पानी पिलाने की तैयारियों की तस्दीक की। मक्का मुकर्रमा में जमजम की पानी की बोतलें भरने का मरकज़, जहाँ उनका इस्तकबाल जमजमा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर अदनान सूफी ने किया और उन्होंने जो है तमाम जमजम की बोतलों की पैदावारी लाइनों और वहाँ पर मौजूद तमाम जो फील्ड है उसका जायजा लिया। और मक्का मुकर्रमा जैसा कि तवक्को की जा रही है कि जमजम कंपनी के ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक तकरीबन 180 मिलियन जमजम की बोतलें आज़मीन की आमद से लेकर मनासिक हज की अदा करने के बाद रवानगी तक जो है उनको फराहम की जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में 9 फील्ड सर्विस सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। पब्लिक अथॉरिटी बराए रोड्स ने हिफाजत और देखभाल के कामों के तमाम जो पैकेज को नाफिज करने के बाद ऐलान किया है कि तमाम तरह की जो मुकद्दस मकामात की तरफ जाने वाले सड़कों का नेटवर्क है उनकी तैयारी का ऐलान किया है। और गुज़श्ता महीनों के दौरान ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सिस्टम ने 11 बॉर्डर क्रॉसिंग से मुकद्दस मकामात की तरफ जाने वाले सड़कों का दौरा किया, उसका सर्वे किया और सर्वे और तशखीस से मुतल्लिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अलरुबा अल खाली चेक पोस्ट से 100 किलोग्राम से ज़्यादा हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा कि अलरुबा अल खाली चेक पोस्ट के रास्ते 100 किलोग्राम से ज़्यादा हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा कि अलरुबा अल खाली चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान गाड़ी से 1,240 हशीश बरामद की गई है। सऊदी अरब में हरूब की तरह ऐसे गैर मुल्की कारकुनों पर आयद की जाती है जो अपने स्पॉन्सर के पास काम नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं, दूसरी जगह काम करते हैं। हरूब के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब से वापस आए हुए 6 साल हो गए हैं। हरूब केस की वजह से डिपोर्ट किया गया था, अब उम्रा वीज़े पर जाना चाहता हूँ, क्या हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ होने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर ताहयात पाबंदी लगती है। वो ऐसे लोग किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे अरबी में जो शोबा तरहील है डिप्यूटेशन सेंटर, जिसे इंग्लिश में और शोबा तरहील अरबिक में कहते हैं, उसके ज़रिए गैर मुल्की जो है मुल्क बदल होने वाले उन पर पाबंदी पहले महदूद मुद्दत के लिए आयद होती है। इमिग्रेशन कानून में तरमीम के बाद उसका इतलाक हर उस शख्स पर होगा चाहे वो माजी में किसी भी जो कानून में तब्दीली के बाद डिपोर्ट हुआ हो। खरूज-उदा कानून के हवाले से भी एक शख्स ने सवाल किया कि खरूज-उदा पर 3 साल पहले पाकिस्तान गया था, बाद वापस नहीं आया, अब दूसरे वर्क वीज़े पर आना चाहता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था ऐसे लोग जो खरूज-उदा पर जाकर वापस नहीं आते वो खरूज वलमियात की कैटेगरी में शामिल होते हैं। खरूज वलमियात की कैटेगरी खरूज-उदा की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब लोगों के लिए मखसूस है। खरूज-उदा कानून की खिलाफवर्जी जिन लोगों पर लागू होती है उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ख्याल रहे 3 साल की पाबंदी के हवाले से इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसकी मुद्दत का तयन खरूज-उदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद से किया जाता है। कुछ लोग मुद्दत का तयन सऊदी अरब से रवाना होने की तारीख से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाबंदी की मुद्दत जो है वो ख़त्म बाकी होने की सूरत में ऐसे लोगों को सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने दिया जाता। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि सऊदी अरब में कमरी कैलेंडर राइज है जिसकी तारीखें पाकिस्तान से इंडिया से मुख्तलिफ होती हैं। इसी वजह से मुद्दत का तयन करने में गलती होने का भी
امکان رہتا ہے۔ جب بھی خروج ادا کی خلاف ورزی کے حوالے سے 3 سال کی مدت کا تعین کریں، سعودی عرب میں رائج کیلنڈر کا حساب رکھا جائے تاکہ مدت کی تعین میں غلطی نہ ہو۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔